कोई टॉपिक अगर कोई भी आप चीज़ पकड़ो, जैसे मिसाल के तौर पे लिविंग रिलेशनशिप है, तो उसी के ऊपर अगर कोई बंदा जो है बोलना चाहे कि क्या लिविंग रिलेशनशिप हराम है या एटलीस्ट ज़िना है, तो अभी आप जो है स्कॉलर्स को देखोगे तो वो यही बोलेगी हाँ ज़िना है, क्योंकि आपने बिना मैरिज के जो है आप रह रहे हो और मियाँ बीवी की तरह रह रहे हो, इज़्दवाजी ताल्लुक़ भी हो जा रहा है, तो ये ज़िना है। ठीक है ना? तो एक तरफ तो वो लोग ये बोलते हैं और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि सेक्स स्लेवरी अलाउड है। आप स्लेव के साथ जो है सेक्स कर सकते हो बिना मैरिज के। ठीक है? तो एक तो ये बोलते हैं और दूसरी तरफ से डबल स्टैंडर्ड ये है कि सेक्स स्लेवरी को अलाउ करते हैं और लिविंग और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप को हराम करते हैं। देखिए, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि कोई भी बंदा प्रोमिस्क्यूअस है, कोई भी जो इधर उधर मुंह मारता है, वो तो 100% ज़िना है। और नॉट ओनली दैट, ये लोग जो है सीक्रेट मैरिज को भी अलाउ करते हैं। हालांकि कुरान बहुत एक्सप्लिसिटली कह चुका है कि डू नॉट टेक सीक्रेट कंपेनियंस। तो जब कुरान ये बात कह चुका है कि डू नॉट टेक सीक्रेट कंपेनियंस, तो पता नहीं ये उलमा लोग किस बेसिस पे ये जो है सीक्रेट मैरिज को हलाल कर दे रहे। फिर ये लोग बोलते हैं कि मैरिज विद द इंटेंशन ऑफ डिवोर्स अगरचे मकरू है, लेकिन मैरिज तो वैलिड है। उसी तरह से मिस्यार मैरिज को अगर से लोग डिस्करेज करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये वैलिड है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप जो है इतना जो सब चीज़ को हराम कर रहे हो, आप तो आपने मिस्यार मैरिज, मुता मैरिज हुआ या फिर मैरिज विद द इंटेंशन ऑफ डिवोर्स को जो है आपने क्यों नहीं हराम किया? क्योंकि वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है। ठीक है? आप एक चीज़ को सप्रेस करना चाह रहे हो और वो चीज़ सप्रेस नहीं हो रहा है, तो आप जो है एक अल्टरनेटिव मेथडोलॉजी जो है निकाल दे रहे हो। ठीक है? कान को ऐसे नहीं पकड़ के घुमा के आप पकड़ रहे हो। तो उससे अच्छा जो एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है उसको मैरिज कंसिडर कर लो। जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको मैरिज कंसिडर कर दो ना। ये तो सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड का बात है ना। निकाह क्या है? निकाह यही है कि दो लोग जो है वो आपस में जो है ऐलान कर दे कि आज से हम लोग मियाँ बीवी है। लिविंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है। सबको पता होता है कि कुछ लोग जो है लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वो तो पब्लिक रिकॉर्ड में होता है। पब्लिक रिकॉर्ड में होता है, कल को कोई बच्चा अच्छा होता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। वो छोड़ के अगर किसी और पार्टनर के साथ जा रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो ये सब तो पूरा आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए है ना। मैरिज किस लिए? मैरिज इसलिए है कि भैया सोसाइटी में अनार्की ना फैले और बच्चों की हिफाजत हो। जो बच्चा है उसका भैया आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसी बच्चा पैदा करके छोड़ते हुए जाओगे तो वो बच्चों को रेस करने की ज़िम्मेदारी तो पूरी सोसाइटी की हो जाएगी और सिंगल मदर की भरमार हो जाएगी। इसलिए फ्री सेक्स जो है इस्लाम में अलाउड नहीं है कि आप इधर मुंह मार रहे हो, आप इधर मुंह मार रहे हो। और लॉयल्टी को बहुत ज़्यादा जो है इस्लाम ने जो है फ़रोग़ दिया है। तो वो चीज़ नहीं करने के बजाय जो है आप जो है हर चीज़ को हराम कर रहे हो, तो ये सल्यूशन तो नहीं है ना। लोग तो तभी भी ज़िना कर रहे हैं, आपके हराम बोलने के बावजूद भी लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना रहे हैं। तो इससे अच्छा जो है आप उसको एज आइडेंटिफाई करो कि इट्स अ टाइप ऑफ मैरिज। जिस तरह से आपके यहाँ जो टाइप ऑफ मैरिज है मिस्यार मैरिज है, और आप तो मैरिज विद स्लेव गर्ल, मतलब सेक्स विद स्लेव गर्ल विदाउट मैरिज को भी आप सही समझते हो। ये आपकी हिपोक्रेसी है कि आप जो है सेक्स स्लेवरी को जो है आप जायज़ समझते हो, और कोई बंदा कंसेंशुअली जो है किसी के साथ जो है रिलेशनशिप में आना चाह रहा है और पब्लिक रिकॉर्ड में वो चीज़ रिलेशनशिप है। सीक्रेट रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, वो चीज़ तो 100% जो है ज़िना है। और ये मेरे हिसाब से तो सीक्रेट मैरिज भी ज़िना है। ठीक है? तो आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। मेरे हिसाब से तो सेक्स विद स्लेव विदाउट मैरिज भी गुनाह है। ठीक है? क्योंकि कुरान तो सेक्स विद स्लेव को हमेशा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। कोई भी कुरानिक आयत आपको नहीं मिलेगी जो ये कहती हो कि यू कैन हैव सेक्स विद स्लेव विदाउट मैरिज। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। वो कुछ आयत को गलत समझने की वजह से हो गया है। ठीक है? लेकिन और ना ही आपकी कोई हदीस मिलेगी जिससे ये एक्सप्लिसिटली ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप बिना मैरी करके जो है आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हो। कोई भी आयत या कोई भी हदीस ऐसा है नहीं। वो कुछ हदीसों से या फिर कुछ, जैसे मिसाल के तौर पे कुरान ये चीज़ बोलता है कि
प्रोटेक्ट योर प्राइवेट पार्ट्स एक्सेप्ट फ्रॉम योर स्पाइस और राइट हैंड पोजीशन। तो ये बोलते हैं कि स्पाउस है या फिर राइट हैंड पोजीशन। तो राइट हैंड पोजीशन को क्योंकि अलग से बयान किया गया है तो इसका मतलब है राइट हैंड पोजीशन स्पाउस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर एंड का लफ्ज़ नहीं है, और का लफ्ज़ है। या तो स्पाउस के साथ आपने अपने प्राइवेट पार्ट प्रोटेक्ट नहीं करना है, या तो अपने जो स्लेव वुमेन के साथ जो है प्राइवेट पार्ट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है। मैरिज दोनों से ही करना है भाई आपको, ठीक है। एक्चुअली कुरान ने ये चीज़ एक लीवे ये दिया था कि भैया आप जो है मैरिज करने की कोशिश करो फ्री वुमेन के साथ। और अगर फ्री वुमेन से आप मैरिज नहीं कर सकते, आपके पास इस्तेताअत नहीं है, तो आप स्लेव वुमेन के साथ मैरिज कर दो। मैरिज की बात हो रही है, ठीक है ना यहाँ पर। तो आप आप मैरी कर लो, लेकिन बेहतर है कि आप फ्री वुमेन से ही मैरी करो, ठीक है। वो मजबूरी में अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप स्लेव वुमेन से शादी कर लो, वरना बेहतर यही है। कुरान ये चीज़ कहता है कि आप फ्री वुमेन से ही शादी करो। तो इसलिए जो है ना, दूसरी तरफ जो है कुरान ये कहता है कि या तो आप कि अपने प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्ट करो एक्सेप्ट या तो स्पाउस से या तो मिल्कियत यमीन से, ठीक है। स्पाउस एंड नहीं है, स्पाउस और मिल्कियत यमीन है। इसका मतलब अगर आप फ्री लोगों से आप शादी कर सकते हो तो आपको जो है स्लेव रखने की इजाज़त नहीं है, ठीक है, इस आयत के हिसाब से, या स्लेव नहीं रखना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो ये कंक्लूड है। इसमें एक एक्सेप्शन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है सूरह अहज़ाब में, ठीक है। उसके अलावा जो है और किसी को मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्शन मिला। पॉइंट टू बी नोटेड है कि आप जो है कन्वेंशनल मैरिज इतना टफ हो चुका है, ठीक है, इतना कि आज कितने सारे लोग सिंगल्स हैं, ठीक है, मैरिज नहीं कर पा रहे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक आदमी के दहन में भी ये चीज़ होता है कि भैया मैरिज कर लेंगे, कल को चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डिसीजन तो लाइफ में अगर किसी बंदे के पास होता होगा तो वो मैरिज का डिसीजन होगा। ऊपर से हम लोग तलाक को जो है टैबू बना के रखा है। मुता को भी हम लोग सिर्फ शिया लोग के यहाँ थोप के रखा है, हालांकि मुता से जो है कोई इसका शिया सुन्नी इशू नहीं है। ये सुन्नी फ़िक़्ह में भी है, बहुत हद तक इसको जायज़ किया गया, लेकिन फिर बाद में इसको शिया सुन्नी इशू बना दिया गया, ठीक है। और इट्स लाइक अ मैरिज ओनली विद अ टाइम पीरियड। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अच्छा 1 घंटे के लिए मैं किसी के साथ मुता कर सकता हूँ, तो भाई 1 घंटे के लिए तो किसी के साथ शादी भी कर सकते हो। तुम किसी से जाओ कन्वेंशनल शादी करो, अपना सुहागरात मनाओ, दूसरे दिन तलाक दे दो, या सुहागरात के जस्ट बाद जो है वो तलाक दे दो, हो गया मैं 1 घंटे का निकाह। इसमें तो और धोखे का इम्कान है। तो एक होता है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करना और कोई चीज़ को अब्यूज़ करना। तो कोई बंदा अगर मुता को अब्यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो उसको कॉल आउट करना चाहिए, क्योंकि अब्यूज़ तो मैरिज भी हो सकता है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ पर कोई लड़की को बुक करते हैं, वो शादी करते हैं, अपना ख्वाहिश पूरा करके चले जाते हैं, पीछे से डिवोर्स कर भेज देते, हो गया। अब आप इसको भी हराम कहोगे, किस बेसिस पे हराम कहोगे? तो ये लोग मैरिज को अब्यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को क्या है, इन लोगों को बस मैरी करना है, अपना ख्वाहिश पूरा करना है, तलाक देना है, फारिग होना है। तो ये लोग तो मैरिज को अब्यूज़ कर रहे हैं। तो उसी तरह से मुता को भी लोग अब्यूज़ करने वाले रहते हैं। वरना द डिफरेंस बिटवीन मुता एंड नॉर्मल मैरिज इज़ जस्ट अ टाइम पीरियड। नॉर्मल मैरिज में आपको तलाक देना पड़ता है, ठीक है, और मुता में वो ऑटोमेटिकली जो है, जिसको कहते हैं ना ऑटो पे, ऑटोमेटिकली जो है वो तलाक हो जाता है, वो उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब एवरीथिंग इज़ द सेम। लोगों को पता भी होता है कि ये लोग मुता कर चुके हैं, तो और जो है तो एक ये हो जाता है, अवेयरनेस फैल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को जो है हम लोग को समझना चाहिए, और हम लोग को जो है इस चीज़ के ऊपर इज्तिहाद करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग की जो स्कॉलरशिप है वो इज्तिहादी नहीं है, वो तकलीदी है, और बेसिकली कास्ट सिस्टम, एक अनसेड कास्ट सिस्टम के ऊपर बेस्ड है कि भैया जो करेंगे उलमा ही करेंगे, ठीक है। इबादत जैसे कि हम लोग उलमा ही की करते हैं।